तो चलिए दोस्तों, एसकेएम युदुम का डिजिटल एजुकेशन का आज हम लोग पेपर करेंगे कि क्या है इसमें, क्या कैसा और कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, आसानी होगी समझने में। समझते हैं। तो देखिए यह पेपर जो है आपका डिजिटल एजुकेशन का जो पेपर है सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम या बीएससी, चाहे कोई भी ऑनर्स हो, सबको एग्ज़ाम देना है इसका। ठीक है, सबका सेम पेपर रहेगा। और सेमेस्टर 2 में है, इसको सेमेस्टर 1 लिखा है, इसको काट दीजिए, सेमेस्टर 2 कर दीजिए। ठीक है, एसकेएम युदुम का सेमेस्टर 2 डिजिटल एजुकेशन सेक पेपर रहेगा ये आपका। ठीक है, फुल मार्क्स रहेगा दोस्तों 75। कितना नंबर का? 75 नंबर का। पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा आपको? तो पास करने के लिए इसमें लाना होगा आपको 30 नंबर। ठीक है, एक एक बात पॉइंट करेंगे। और चलिए और जान लेते हैं, और क्या जानना है हमें कि ये पेपर हमारा कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव। तो देखिए टाइमिंग 3 घंटा मिलेगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव उससे ज़्यादा मैटर करता है कि पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में। देखिए भाषा के पेपर को छोड़कर बाकी सभी पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषी एक राज्य है झारखंड, और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। लेकिन कोल्हान यूनिवर्सिटी में ये डिजिटल एजुकेशन कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में है। ठीक है, नाम सुने हैं ना सब कोई। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी में डिजिटल एजुकेशन का पेपर हुआ था पिछले साल। तो जब मैं करा रहा था उन लोगों को क्लास, तो वहाँ पे पता चला कि पेपर जो है उनका इंग्लिश में आया। मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा किसी टाइम पे, ठीक, किसी वीडियो में। पेपर जो है इंग्लिश में आ गया था, पूरा का पूरा पेपर, जिसके कारण बच्चों को फिर मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया था कि दोस्तों आपको ऐसे करना है कि जो आपका इंग्लिश में पेपर आएगा, बाय चांस अगर इंग्लिश में पेपर आ जाता है, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सभी पेपर को सर को बोल दीजिएगा कि सर जितना भी पेपर इंग्लिश में है सबको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, और बोर्ड में प्रत्येक का हिंदी लिख दीजिए, और हम लोग हिंदी में ही आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा। बाकी मैं बता दूंगा एग्ज़ाम से पहले, सब तैयारी करके भेजूंगा यार, ऐसे थोड़ी भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया पेपर। अब पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में, ये मुद्दा ख़त्म, बाद में हम इसको सुलझा लेंगे। ठीक है, इतिहास में इंग्लिश में आया था, आने वाले समय में हिंदी इंग्लिश दोनों में आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। बाकी जो भी आए मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, और बता दिया है। ठीक है, पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा या सब्जेक्टिव, तो पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। तो पेपर जो है दोस्तों आपका सब्जेक्टिव होगा। कैसा फॉर्मेट रहेगा वो भी बता दीजिए। चलिए बताते हैं। पेपर का फॉर्मेट सेम उसी टाइप से रहेगा, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, ये हो जाएगा ग्रुप ए 15 मार्क्स का। ठीक है, बाकी जो बचा 60 मार्क्स, इसमें हमारा 15 मार्क्स वाले टोटल क्वेश्चन रहेंगे 6, किसी 4 को बनाना होगा, ये आपका 60 मार्क्स हो गया। कुल मिला के 75 मार्क्स का एग्ज़ाम कंप्लीट। ठीक है, समझ गए? लिखना होगा तो आप लोग इजीली पास कर जाइएगा इस पेपर को। चलिए सब तो मालूम हो गया, अब पढ़ना क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए आपको पढ़ना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, इसमें हमको जानना है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन होता है। ठीक है, टाइप्स जानने, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के, फंक्शंस जानना है कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, क्या क्या काम होते हैं। मेरिट्स जानने हैं यानी कि अच्छाइयाँ जाननी हैं, एंड डीमेरिट्स यानी कि बुराइयों को भी जानना है, अच्छाई बुराई। ठीक है, ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के भागों को भी जानना है। ठीक है, मैं हिंदी में भी दे दिया हूँ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। परिचय, उत्पत्ति, प्रकार, कार्य, गुण, दोष, कंप्यूटर सिस्टम के घटक। ठीक है, चलिए हिंदी में है, जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, या फिर पीडीएफ भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको इंग्लिश में चाहिए वो लोग इंग्लिश में भी ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, कंप्यूटर के बारे में जानना है, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 आपको फाइल प्रोसेसिंग के बारे में जानना है। ठीक है, तो फाइल प्रोसेसिंग में जानना है आपको वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, एडिट कैसे करते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्प्रेडशीट कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फार्मूला एंड फंक्शंस कैसे देते हैं, डाटा चार्ट। ठीक है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। फिर है हमारा इंट्रोडक्शन टू
प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, स्लाइड शो, ड्राइंग, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, ये आपके जो हैं पढ़ने हैं यूनिट 2 में। ठीक है, अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो कुल मिला के आपका कंप्यूटर का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तीसरा हमारा इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी। चौथा हमें पढ़ना है ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस क्या होता है? ऑनलाइन गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, जैसे आपका आवासीय जाति आय बनता होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग ई गवर्नेंस में लाएंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शासन। देखिए, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या जानना है, एंड एआई। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानना है। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानना है। फिर आपको जानना है यहाँ पे इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। देन जानना है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, टाइप्स, इम्पोर्टेंस, गोल्स, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या महत्व है, इसके क्या उद्देश्य है, इन सब चीज़ों को जानना है। फिर आपको जानना है यहाँ पे ट्रेड साइबर सेफ्टी टिप्स, साइबर सेफ्टी के क्या क्या टिप्स हैं, इंट्रोडक्शन टू एआई। ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, टाइप्स, एग्जाम्पल एंड बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, इसके क्या क्या उपयोग हैं, इन सबको भी आप लोग जान लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे यूनिट 4 ई गवर्नमेंट। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, गवर्नमेंट। इसमें आपको जानना है मीनिंग, ओरिजिन, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल, ठीक है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। यानी कि ई गवर्नेंस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शासन किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब इसका उद्देश्य क्या है, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल क्या बोलते हैं, मूलभूत चीज़ें। ठीक है, ई गवर्नेंस की मूलभूत चीज़ें। फिर हमारा एडवांटेज आता है, एडवांटेज मतलब होता है लाभ, क्या क्या लाभ है हमारा ई गवर्नमेंट के। ठीक है, फिर डिसएडवांटेज मतलब होता है हमारे क्या क्या बुराइयां हैं ई गवर्नमेंट के, चैलेंज क्या क्या आते हैं ई गवर्नमेंट में। ठीक है, फिर है हमारा एलिमेंट्स, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी, बस इतना ही। अब आप बोलिएगा मेरे पास ना बुक है, ना गेस्ट पेपर है, ना कुछ भी नहीं है, तो आप चाहे तो इनमें से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा कि मांगा से भांगा भालो ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास नहीं है, दैट मीन्स आप गूगल का सहारा लीजिए, इंटरनेट का। ये रहा हिंदी, आप हिंदी से पढ़िए अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, आप इंग्लिश से पढ़िए इफ़ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ इंग्लिश मीडियम। ठीक है, गॉट इट। तो अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी से पढ़िए, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश से पढ़िए, जिसमें कंफर्टेबल है उसमें पढ़िए, लेकिन पढ़िए भाई। ठीक है, ये हो गया। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, कैसे पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली आपको, डेली नहीं यार, टाइमिंग जब मिलेगा तब मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी आप लोग धीरे धीरे अभी ये पढ़ लीजिए, जैसे इंट्रोडक्शन लिखिए यहाँ पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, अभी हेडिंग सब पढ़ लीजिए। ठीक है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, फाइल प्रोसेसिंग क्या होता है, अभी बस अभी इतना इतना हल्का हल्का जानिए ऊपर से। सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको मैथ पे और इंग्लिश पे। ठीक है, बाकी सभी पेपर आप लोग इजीली पार कर जाइएगा, मैथ और इंग्लिश थोड़ा सा टफ रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी दूंगा एग्ज़ाम से पहले, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा ना, आप लोग का एग्ज़ाम मस्त जाएगा यार। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। आज भी मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, बुखार था, बुखार में भी एग्ज़ाम देने जाता है, क्या करें यार, एमए का लास्ट ईयर है, बस इस बार पार, उसके बाद देखा जाएगा। पहले काम वाम करेंगे अब सर्विस वगैरह, उसके बाद पीएचडी के बारे में सोचेंगे। बाय। अभी मैं आपको फेस नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं रात काफ़ी हो चुका है। बाय।